12 लट्ठ खाए मैंने, 12 लट्ठ। पुलिस वहां पे हमको वीडियो नहीं बनाने दे रही थी। तो भैया हमारे साथ में द वन एंड ओनली लखन शर्मा, जो कि दिल्ली होकर के आए हैं, प्रोटेस्ट को आंखों से देख करके आए हैं। अब आपने और हमने जो देखा नहीं, जो हमको रीलें या न्यूज नहीं दिखा पाई, उस पर बात होगी आपकी और हमारी। तो पहले तो आप बताइए किस तारीख को आप पहुंचे, जरा ये बताइए। हम यहाँ से 5 कंटेंट क्रिएटर साथी निकले थे शुक्रवार की रात को। शनिवार सुबह हम चले गए थे। शनिवार का दिन पूरा हम रहे, रविवार पूरा रहे, सोमवार पूरा दिन रहे। सोमवार को रात को हम निकले और आज मंगलवार को, आज सुबह ही हम इंदौर आए हैं। अब ये जानना है सारी की सारी ऑडियंस को, वो बातें क्या हैं जो रीलें नहीं बता पा रही हैं, वहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है जो आपने रीड करा। एक्चुअली जो मैं गोदी मीडिया का ही नाम लूँगा, क्योंकि गोदी मीडिया के नाम से सब पहचान जाएंगे उन चैनलों के नाम। वो जो आपको दिखा रहे हैं वो बिल्कुल सत्य नहीं है। प्रदर्शन जो युवा छात्र वहाँ पे कर रहे थे पूरा अहिंसक प्रदर्शन था। जो मूवमेंट जहाँ पे लाठीचार्ज की बात आ रही है, आप फुटेज देख रहे होगी कि अब जो लोग मीडिया वाले वहाँ पे जाके वो 3 फुटी पुलिस की गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, ये लोग जब प्रोटेस्ट चल रहा था तब इनमें से कोई भी वहाँ पे नहीं था। ये छतों पे खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे थे। आप इनके चैनल पे जाके कल की जब आप देखोगे रिपोर्टिंग इनकी, तो ये छतों पे रिपोर्टिंग कर रहे थे। वहाँ पे लोग, बच्चे जो देश भर से आए थे, मेरा ऐसा आकलन है 2 लाख से ज़्यादा युवा वहाँ पे पहुँचे थे। 2 लाख से ज़्यादा। जबकि आप ये मान के चलो 30 से 40% लोग तो जंतर मंतर तक पहुंच ही नहीं पाए। चूँकि हम लोगों ने 2 दिन पहले जाके वहाँ पे सारे रास्ते देख लिए थे। चूँकि मैं जर्नलिज्म से वास्ता रखता हूँ, इंदौर के 3 दंगे की रिपोर्टिंग कर चुका हूँ। तो मैं पहले इसलिए गया कि मुझे वहाँ सारे रास्ते देखना था कि पुलिस का मूवमेंट कहाँ से होगा, लाठीचार्ज होगा तो कहाँ से निकलना होगा, हम कैसे बच सकते हैं। ये सारी जब चीज़ें देखी तो प्रदर्शन पूरा अहिंसक था। जो लोग पहले बैरिकेड क्रॉस करा, जो युवक आगे बढ़ रहे थे, उनका एकमात्र उद्देश्य था कि उनको संसद तक जाना है, क्योंकि वो देश भर से आए थे, आह्वान कर चुके थे। अभिजीत दीपके की हम बात कर रहे हैं जो कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर हैं, और हम बात कर रहे हैं सौरभ दास की, आशुतोष रांका की, जो ये लोग स्पोक पर्सन है। ये पिछले 1 सप्ताह से घोषणा कर रहे थे, सोनम वांगचुक घोषणा कर रहे थे। तो सरकार ने पहले आकलन क्यों नहीं करा? सरकार का ऐसा अभी जो आ रहा है व्यू, उसमें आ रहा है कि ये लोग सोच रहे थे 5 से 10 हज़ार आएंगे। अरे आप लोग के बेवकूफ़ थे क्या? आई का आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो है, कोई काम का नहीं, निकाल फेंको। इसी कारण से देश में पहलगाम जैसी घटनाएं होती है, क्योंकि इनका आईबी इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल हो जाता है। जब आपको पता था कि इतने छात्र आने वाले हैं, तो आपने उनकी व्यवस्थाएं क्यों नहीं की, उनको कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया गया? जब वो आगे बढ़ रहे थे, एक भी छात्र ने आगे रह के कोई पत्थर नहीं फेंका, सब सेल्फ डिफेंस में। सिर्फ छात्रों की एक गलती थी कि वो आगे बढ़ने के लिए बैरिकेड को गिरा रहे थे, और जैसे ही वो बैरिकेड को गिराते पुलिस लाठीचार्ज कर देती, जैसे ही बैरिकेड को गिराते लाठीचार्ज कर देते। मैं आपको कुछ वीडियो अपलोड कराऊंगा जो मैंने खुद बनाया वहाँ से। पुलिस को एक समय ऐसा आया, छात्रों ने दोनों तरफ से घेर लिया था, वो वीडियो मैंने खड़े रह के बनाया है। मतलब अगर छात्र चाहते तो ये पुलिस और आरएएफ और इनके बस का ही नहीं था। अगर छात्र हिंसक हो जाते तो कल दृश्य दिल्ली का कुछ और होता, लेकिन छात्र अहिंसक थे, अपनी बात बहुत ईमानदारी से रख रहे थे। अभी सबसे पहले तो बात करते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया की। उसका तो बहुत विरोध करा इन लोगों ने, तो मेन स्ट्रीम मीडिया को तो आउट ही कर दिया था। और किस किस चीज़ का ये स्टूडेंट जो आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे? एक्चुअली वहाँ पे 2-3 चीज़ें हो रही हैं। जब आप जैसे ये गोदी मीडिया की आप बात करेंगे, तो ये लोग वहाँ पे जाके पुलिस पिटाई, पुलिस की गाड़ी फूटी, ये दिखा रहे हैं, लेकिन छात्र पिटा रहे। छात्र की मांग है ही नहीं, छात्रों से बात ये करते डालेंगे नहीं। ये आपको ये दिखाएंगे कि वो बर्गर खा रहे हैं वहाँ पे, वो डोमिनोज पिज़्ज़ा खा रहे हैं। वो कैसे खा रहे हैं, कैसे आ रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। आज की बात बताऊँ, आज देश भर के लोगों ने, जो देश के अलग अलग राज्यों में, शहरों में बैठे, उन्होंने वहाँ पे जो लोग भूखे उनके लिए ऑनलाइन जोमेटो और स्विगी से ऑर्डर करके स्पॉट पे भेज दिया कि वहाँ पे प्रोटेस्ट में जो बच्चे शामिल हैं आप बांट के आ जाओ। तो इसमें वहाँ जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनकी क्या गलती है? जो मंच पे बैठे उन लोगों को तो कई चीज़ें पता ही नहीं होती कि नीचे क्या चल रहा है। ठीक है, तो मेरा ऐसा कहना है कि कल जो हुआ देश में नहीं होना चाहिए। सरकार को झुकने की बात मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं एक राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ और युवा वर्ग का हूँ। 34-35 साल मेरी उम्र है। मैं इनकी परेशानी समझता हूँ। सरकार को अभी भी आगे आना चाहिए, और आज क्या कल क्या, देश में कभी भी ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होना चाहिए कि युवाओं को इस तरह सड़क पर उतरना पड़े। आज जो लोग घायल हुए हैं, जो बहनें घायल हुई, जो भाई घायल हुए, मतलब मैंने दंगे कवर किए हैं। दंगे में पुलिस लोगों को ऐसे नहीं मारती है। आप लाठीचार्ज होता है तो लाठीचार्ज करने का एक तरीका होता है कि आप, आपकी शील्ड होती है उसको ऊपर करते हैं और लठ इस तरह से चलाते हैं, लेकिन आपने सीधे सरों पे लट्ठे मारे लोगों के। आपका उद्देश्य वहाँ पे वीडियो में दिख रहा है कि आपका उद्देश्य उनको घायल करना था, जो नहीं होना चाहिए। वो हमारे देश का भविष्य है। अभी आज जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है, वो दिखा रहा है विजेता दहिया जो है, जो स्पोक्स पर्सन था, उसको हटा दिया है वहाँ से। तो उसका एक वीडियो बहुत ज़्यादा चल रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। इससे क्या है कि जो आम जनमानस है उसके मन में एक नेगेटिविटी आ रही है। मैं भी एक आम इंसान हूँ, कंटेंट क्रिएट करते हैं हम लोग, तो मैं भी देख रहा हूँ उसको बार बार, तो मेरा भी मन खट्टा हो गया। मैंने कहा क्या करा इसने, ये मेन स्पोक्स पर्सन था, 7 में से एक था ये, और इसने हरकत कर दी। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसको टेक्निकल समझाता हूँ कि कांग्रेस जनता पार्टी चल कैसे रही है।
एक फाउंडर है अभिजीत दीप के, और 8 इन्होंने स्पोक पर्सन बना रखे, जिसमें से एक विजेता दहिया है। अब मेरा ये कहना है, जैसे धर्मेंद्र प्रधान विभाग नहीं चला पाए तो इसके लिए जिम्मेदार है क्या भाई? वो तो अभिजीत दीप के की कोई गलती नहीं है। और इसमें आप तो चलो, इनने तो विजेता दहिया पे जो आप कार्रवाई का कह रहे हैं कर भी दी, आपने धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा नहीं ले रहे हो आप। बढ़िया। तो आप एक बर्गर खाने पे उस व्यक्ति का धरना, आप एक बार जाके तो देखो। हम 5 लोग गए थे, हम सोए नहीं है, 72 घंटे हमने काम करा है। आप साला छोटे छोटे बच्चे को मार रहे हो, 16 साल की बच्चे को मार रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही है? आपके पास लाठी है, आपके पास टीयर गैस है, आपके पास वाटर कैनन है। वो बच्चे बेचारे कापी किताब पेंसिल लेके वहाँ पे पहुंचे हैं, वो सरकार को संदेश लिख रहे हैं, कोई मैसेज लिख रहा है, कोई क्रांतिकारी मैसेज लिख रहा है, कोई डफली बजाकर अपनी बात रख रहा है, और आप उनके ऊपर लट्टे चला रहे हो। दे दो फिर आज़ादी, छोड़ दो, युवाओं को बोल दो कि आप भी हथियार लेके आ जाओ और हम भी हथियार लेके आ, कर लो देश के युवाओं से सामना। मैं फिर कह रहा हूँ हिमांशु भाई, अगर कल छात्र हिंसक हो जाते तो दृश्य कुछ और होता। छात्र अहिंसक थे, छात्रों को बदनाम किया जा रहा है, देश के युवाओं को बदनाम किया जा रहा है गोदी मीडिया के द्वारा, और ये सब वो लोग कर रहे हैं जो इस पार्ट पे थे ही नहीं। हम इस पार्ट पे हो गए, हमने वहाँ के दृश्य देखे, हमारी आंखों में आंसू था। 12 लट्ठ खाए मैंने, 12 लट्ठ। पुलिस वहाँ पे हमको वीडियो नहीं बनाने दे रही थी। कई पत्रकार, दैनिक भास्कर के रिपोर्टर दिल्ली के घायल हुए बुरी तरह से। न्यूज़ पिंच वाले अभिनव भाई के साथ लगातार अभद्रता की गई। अजीत अंजुम के आपने वीडियो देखे होंगे, लगातार अभद्रता की गई। हम 5 लोग गए थे कंटेंट क्रिएटर साथी, जो वो दृश्य दिखा रहे थे। ये समझ लीजिए मैंने 80 वीडियो रिकॉर्ड करे 3 दिनों में, मैं 10% दिखा पाया हूँ, जो वहाँ 90% ज़्यादा हुआ है। हमारे सामने पुलिस ऐसा आ जाता है वीडियो बना के, कोई घायल हो गया था कि हमको रिकॉर्ड नहीं करने दे रहे हैं, हमको लठ मारना चालू कर देते हैं, गाली गलौज करते हैं। वो चाहते थे कि हम उनसे लड़े और वो हमको उठा के बाहर फेंक दें, हम चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ये तो जो कल 20 तारीख को हुआ उसकी बात हुई। 20 तारीख से पहले क्या हुआ? 19 तारीख को, 18 तारीख को क्या देखा? 18 और 19 तारीख को ये था कि वहाँ देश के अलग अलग राज्यों के शहरों के युवा वहाँ पे आने लग गए थे, और वो जैसे मैंने कई लोगों का वहाँ पे इंटरव्यू करके डाला है, मैं आपको फुटेज उपलब्ध करा दूंगा। उनकी एक ही मांग थी कि 3 मांगे उनकी प्रमुख है आज भी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा, 1-1 करोड़ रुपए आप उनको दे दो, मुआवजा दे दो, और सोनम वांगचुक का शायद वो है, छोड़ दो उनको। हाँ, उनको डिटेंशन कर दो। ये 3 प्रमुख मांगे उनकी। अब मुझे देश के युवा जो आपका वीडियो देख रहे हैं, वो एक बात बताए, इसमें गलत क्या है? क्या लोकतंत्र में हमको अधिकार नहीं है हमारी मांग रखने का? ये लोग कह रहे हैं कि उनको फंडिंग हो रही है, फॉरेन फंडिंग हो रही है, तो आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? आप साबित करो फॉरेन फंडिंग हो रही है। एक ये भी बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं जो धर्म को लेकर के एक एंगल है, उसके अंदर ये सनातन का बहुत जो है विरोध कर रहे हैं और अपमान कर रहे हैं। मैं वो भी बताता हूँ आपको। वहाँ एक्चुअली क्या हो रहा है, वहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, जय भीम के नारे। मैंने बात की, मैंने इसको लेके भी सवाल दागे वहाँ पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे, तो उनका कहना है जय भीम हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान के अधिकार के लिए कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग आके सिर्फ जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, उनका उद्देश्य और कुछ नहीं है। वो प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होते, कुछ समय के लिए आते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं और चले जाते हैं, तो वो गलत है। जो कुणाल कामरा की बात कही, तो मुझे एक बात बताइए, कोई व्यक्ति इंडिविजुअल मंच पे आया, वो कोई बात कह के गया कि सीता के पति के नाम लेकर आप नीता के पति के काम कर रहे हो, तो उसमें ऐसा क्या बोल गया? जब आप हनुमान जी को नितिन नवीन के सामने नचाते हो, तब आप ये कहाँ जाते हैं हिंदूवादी? जब आप हनुमान जी की पतंग उड़ा के, जब फॉरेन के लोग आते हैं उनके सामने पतंग उड़ाते हो हनुमान जी की, तब कहाँ जाते हैं ये लोग? तो ये लोग एक बार वहाँ जाएं। ये सिर्फ वो लोग बात कर रहे हैं जो अपने घर में बैठकर बीवी बच्चे के साथ भजिए खा रहे हैं, और देश कैसे चलना है, युवा को क्या करना है, वो टिप्पणी दे रहे हैं। आप एक बार जाओ तो सही वहाँ, मतलब आप देखिए अलग अलग राज्यों से साला 3 साल के बच्चे से लेकर 90 साल तक के लोग वहाँ पे प्रदर्शन में बैठे हैं। कैसे आप बोल सकते हो कि इनको फॉरेन फंडिंग हुई है? ये गद्दार लोग है देश के। और मैं फिर बता रहा हूँ, प्रकृति का न्याय का सिद्धांत है। मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, लेकिन मैं प्रकृति पे विश्वास करता हूँ। प्रकृति हमेशा न्याय करती है, आज नहीं करेगी कल करेगी, कल नहीं करेगी परसों करेगी। आज जो लोग युवाओं के साथ गलत कर रहे हैं, मैं बताऊंगा वो दिन आएगा कि ये लोग छुप के भगेंगे, युवाओं के बीच में नहीं जा पाएंगे अगर ये ऐसे ही करते रहे तो। एक चीज़ बताना मुझे, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी समझ से, इतना गहरा तजुर्बा है, पत्रकारिता करी, वकालत कर रहे हो, क्या लगता है ये पूरी की पूरी जो मुहिम, पूरी की पूरी जो एक क्रांति, ये प्रोटेस्ट है, ये किस दिशा की ओर बढ़ रही है या कहाँ तक ये पहुँच पाएगी? मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इस छात्र आंदोलन को ख़त्म भी कर दी, सरकार ने अराजक करके मार भी दिया वहाँ 100, 200, 500 लोगों को। जैसे कल जैसे 2 लाख 1.5 लाख लोग वहाँ पे पहुँचे, आपने उनको भगा दिया। लेकिन ये लोग जब जाएंगे तो आपने इनको जंतर मंतर से हटा दिया, लेकिन जो आपके लिए इनके दिल में नफरत पैदा हो गई है उसको कैसे निकालोगे? आपको जो सत्ता में बैठे मठाधीश है, इनको लोगों के दिल में जगह बनाना पड़ेगी, लोगों को
आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा, युवाओं के बीच में जाके बात करना पड़ेगी। क्यों नहीं कर रहे हो आप? क्यों नरेंद्र मोदी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी? क्या मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री रहे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती थी? अटल बिहारी वाजपेयी तो इनकी पार्टी के थे ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे। लेकिन अब ये लोग कहेंगे कि नहीं, मोदी जी तो बात करते हैं। मोदी जी बात करते हैं अक्षय कुमार से कि आम कैसे खाया जाता है, चूस के खाया जाता है कि काट के खाया जाता है। मोदी जी बात करते हैं उन पत्रकारों से, गोदी मीडिया के, जो लोग ये पूछते हैं कि आप में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, आप में इतनी ऊर्जा कैसे आती है, दम हो तो आज सवाल करें। ये वही पत्रकार जिन्होंने मोदी के इंटरव्यू किए हैं कि साहब आप लोग ये आंदोलन को ख़त्म क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों मोदी ने, अमित शाह ने या धर्मेंद्र प्रधान ने, किसी व्यक्ति ने इस प्रोटेस्ट के पहले एक वीडियो जारी क्यों नहीं किया? क्यों नहीं युवाओं को कॉन्फिडेंस में लिया गया कि हम तुम्हारे, आज मैं अगर इस सत्ता पे होता तो मैं युवाओं को कॉन्फिडेंस में लेता, नहीं जाता तो वीडियो पे बात करता, अपना एक वीडियो जारी करता कि हम आपकी बात सुनेंगे, हम आपकी बात मानेंगे। क्यों ऐसी स्थिति पैदा हो रही कि आप युवाओं पे लाठीचार्ज कर रहे हो? आप, मैं बता रहा हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ गए। हम लोग जबकि क्रिएटर लोग हैं, जर्नलिस्ट लोग हैं, हम लोग कवर करने गए थे चीज़ों को, लेकिन आपके सामने छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है। वो आपको फूल दे रहे हैं पुलिस वालों को, पुलिस वाले उनके सर पे लट्ठे मार रहे हैं। लाठीचार्ज का उद्देश्य होता है कि आप पेड़ से भीड़ को तितर बितर करोगे। सर फोड़ने का, महिलाओं के वीडियो आप देखो, लठ आप महिलाओं को इस तरह से मारोगे, ये तरीका है आपका मारने का पुलिस का। पत्रकारों को मार रहे हो आप कि आपके यहाँ के वीडियो बाहर नहीं आना चाहिए। आपने जेमल लगा दिया, इंटरनेट बंद कर दिया कि यहाँ से कोई वीडियो बाहर नहीं आना चाहिए। तो ये किस तरह की अराजकता है? और अगर ये हो रही है तो मैं मानता हूँ ये सरकार की विफलता है कि ये सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है। सरकार को इस पर गहन मंथन करना चाहिए, खुद का एनालिसिस करना चाहिए। क्या होता है, कई बार हम लोगों को सेल्फ स्टडी करना होती है हमारी, कि जो हम काम कर रहे हैं उससे लोग खुश नहीं हैं। सरकार को इसको सोचना चाहिए, देखना चाहिए। नहीं तो मैं बता रहा हूँ आने वाले समय में स्थितियाँ और भयावह होगी। हम मार दोगे, कितने मार दोगे? 140 करोड़ लोग हैं। आज छात्र उतने, किसान भी आ गए आज बीच में, शंभू बॉर्डर पर जाम लगा दिया किसानों ने। कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, तो आपको आपकी नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा। आखिरी सवाल, हाँ या ना में जवाब देना। जो इस सब आंखों से देखा, क्योंकि अपन इंदौर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश देख रहे हैं, अपन लोग हर चीज़ को देखते हैं, अपन लोग बात करते हैं। जो जंतर मंतर पर देखा, क्या देश में डेमोक्रेसी अभी इंटैक्ट है, हाँ या ना? नहीं है। लोकतंत्र होता तो कल युवाओं पे लाठी नहीं पड़ती। लोकतंत्र होता तो छोटी बच्चियों को मारा नहीं जाता। लोकतंत्र होता तो धर्मेंद्र प्रधान का सबसे पहले इस्तीफा लिया जाता। क्यों आप इस्तीफे में देरी कर रहे हो? अगर आप इतने वो हो ईमानदार तो आप बोलो कि हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले रहे हैं, पूरे प्रकरण की जांच करा रहे हैं, अगर ये जिम्मेदार नहीं होंगे तो इनको वापस पद पे बिठाया जाएगा। क्यों नहीं करते ये लोग? अगर लोकतंत्र होता तो, लोकतंत्र होता तो आज वहाँ 2 लाख छात्र पूछे, उनकी बात सुनी जाती। कांग्रेस जनता पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं, बीजेपी से मेरा कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, लेकिन युवाओं के साथ तन मन धन और इस शरीर में जो आखिरी लहू की एक एक खून है, आखिरी दम तक मैं युवाओं के साथ खड़ा रहूंगा। ये भैया हमारे क्रांतिकारी पत्रकार, कंटेंट क्रिएटर, वकील लगन शर्मा जी, और उनका पेज है इंदौर इनसाइड। आप सब लोग उनको जानते हैं इंदौर मध्य प्रदेश में। थैंक यू सो मच जो आप इंदौर की तरफ से वहां पर गए और आपने जो एक्सपीरियंस शेयर करा उसके तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम।